आप एक सवाल करो, एक सवाल का जवाब लो, उसमें मजा रहे। कुछ बात सवाल 5 ही बते रहे हैं, उसमें अपना पूरी बात करना, तो उसका एक निचोड़ आना चाहिए। जो कमी रहेगी वो आप हमें बताओ। वो पूरी जो आपके सरकार में पैसा लगा, किरण चौधरी ने वो कर दिया, बंसल परिवार ने वो कर दिया, सारे काम कांग्रेस कर गई। लेकिन जो आपके सरकार में पैसा आया उस काम में थगड़ी लगी शहर के लिए, और थगड़ी भी इसी लगी, वो काम चलाओ को लगी। और आप पदासीन है, आपके परिवार का व्यक्तित्व मंत्री जी की गाड़ी का आगे भीड़ लगी। बस क्या कमाए थे? राशन कार्ड कट गए थे। राशन कार्ड कट गए। राशन कार्ड कट गया भाई, क्या करा? हाँ। जीवा का सारा घर गुजारा चल रहा था। अच्छा अच्छा। और राशन कार्ड कट गए हमारे गरीब आदमी के जामा। मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने बताओ भाई, देखो क्या बताओ हमारा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर मन के अंदर एक खटास नाम की चीज पैदा देखी जा रही, मन मुटाव के रूप में। क्या मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मैंने इंटरव्यू किया सर, काफी लोगों का इंटरव्यू, जो आपके कार्यकाल के जो पदाधिकारी थे वो आज मानते हैं। हाँ, उनको लगता होगा। सैनी साहब खड़े हैं, ये मानते हैं सब। नहीं, हाँ खुला दूंगा नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी कर लो। रोड थे वो कौन बदले, जो पानी की व्यवस्था डैमेज थी वो की बड़ी कैसे काम करे। बस देखिए, ऐसी सिविल व्यवस्था वो डैमेज है, गलिया की व्यवस्था सारी डैमेज है, लाइटिंग की व्यवस्था सारी डैमेज है। आपको विकास 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 वो विकास होया खड़ा हुआ बता दो। ये अर्शदीप पिछड़ता हुआ है, उनकी वाइफ आगे फ्रंट पर बैटिंग करती हुआ है। के कारण भाई अर्शदीप कम दिखा, उसकी वाइफ ज्यादा दिखाई पार्षद इसलिए। नहीं जी, नहीं ये तो आप थोड़े से ज्यादा बिजी हो रहे हो, आपका स्मेल बन रहा है। नमस्कार, मैं अजय। ले भैया, सर्दी ने तोड़ कर रखा है। सर्दी का तोड़ तो सेध सका है, और तोड़ मेरा पंकज ने भी कर रखा है। पंकज भी कहने लगे सर तनख्वाह बढ़ाओ, मेरा काम चल रहा को नहीं। तो मैं फिलहाल इतने देश को पंकज सोनी जी बढ़ाऊंगा, टाइम आवे बढ़ा भी दूंगा। लेकिन पंकज मरोड़ में आ गया, डाडा में अकड़ गया। नू नहीं करूँगा सर, अच्छा बच्चे बढ़ावांगे, थोड़ा टाइम आने दे। तो जी बात ये को नहीं, पंकज की मजाक की बात है। पंकज बच्चा है, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम है कि माननीय हरियाणा प्रदेश कृषि मंत्री जेपी दलाल जी की ऑनलाइन सभा, भाजपा की कहूँ, नेताओं की कहूँ, अधिकारियों की कहूँ, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के लिए नई नई सौगातें देने का काम कर रहे हैं। लाइव वो आपने देखा भी होगा, दिखा दूंगा अंदर। तो जी अच्छी बात है, आज हरियाणा प्रदेश के ज़िलों के अंदर कुछ उपहार दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, और वो उपहार के रूप में विकास का गति पहिया पकड़ेगा प्रदेश, और उन उपहारों से कहीं ना कहीं प्रदेश का भला होगा आम आदमी का। तो मैंने जेपी दलाल जी का बड़ी बारीकी से भाषण सुना, अच्छा है। और वो जेपी दलाल जी का भाषण प्लीज़ थोड़ा आप भी सुनने का काम करें, और फिर कमेंट के माध्यम से बताएं कि कितना प्रदेश प्रगति कर रहा, और क्या मंत्री जी ने आज जो बताया वो वास्तुता धरातल के ऊपर हरियाणा के प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। तो जी वो भाषण शुरू सुने और कमेंट के माध्यम से बताएं कि हरियाणा प्रदेश कितना गतिशील है, कितना प्रगतिशील है। तो जी आज आपको शहर की हालत भी दिखा दूंगा कि लाइव मुख्यमंत्री जी शहर प्रदेश के लिए सौगात देने का काम करेंगे, और कृषि मंत्री जी यहाँ पे अपने ज़िले के लिए, अपने हल्के के लिए वह आज भरपूर मात्रा में मुख्यमंत्री जी से लेके उसका आज शिलान्यास कर देंगे। तो वो चीज़ चालू हो जाएंगी। मुझे ज़्यादा पूरे पुख्ता जानकारी है कौन नहीं, लेकिन लोग बुझ जाएंगे, बताऊंगा, बुझ लेंगे। मेरे आगे मनोज तंवर जी आगे तिगंगड़ा से। नमस्कार। तो आज का किस तरह का प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है? नमस्कार। सर्दी के ऐसे माहौल में भी आप जो है भिवानी शहर वासियों के लिए तत्पर हैं, तो मैं उसके लिए आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और जेपी दलाल जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमारे भिवानी में बहुत सारे कार्य हुए हैं जिनका आज उद्घाटन होगा। पूरे तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, माननीय मंत्री जी पहुंच चुके हैं। और तो प्रदेश के अंदर सौगातें दी जाएंगी, भिवानी जिले दी जाएंगी।
पूरे भिवानी शहर में जितने भी फ्लाईओवर हैं और जितने भी सड़कों का है काफ़ी जो है आज उद्घाटन होना है। और मुख्यमंत्री जी ने भिवानी को अच्छी सौगात दी है। भिवानी वासी तत्पर हमेशा भाजपा के साथ है। चलो सर, वैसे मनोज जी आप भिवानी का विकास कहाँ देखते हैं अब तक का? देखिए, आज नगर पालिका का भी गठन हो चुका है। माननीय मैं विकास बोल रहा हूँ सर, विधायक जी भी जो विकास बोल रहा हूँ, विकास के लिए लगे हुए हैं। तमाम सड़कों का उद्धार हो रहा है। और मैं नेशनल मीडिया नहीं हूँ मनोज जी। मैं समझता हूँ अजय जी, बात आप तो मतलब पूरे वो विकास में लगे रहते हो। हाँ तो बताएं विकास कहाँ देखना भिवानी में आप मेरे काम को चला रहे हो। अब मेरा काम तो सरकार के एंटी का है, आज के दिन में भूमिका निभा रहा हूँ और आप फिर से करो विकास भी होगा कैसा? बताएं विकास क्या हुआ सर? अजय जी, आप इतना प्रयास करते हैं। सर नमस्ते, सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? तो सर बताएं आज प्लीज़ दो बातें शहर के लिए बता के जाए। एक मिनट पहले मनोज जी बताएं सर, क्योंकि आप बिजली बोर्ड का पूरा आज कम दो भाई, इतना मजबूत कम दे होने चाहिए आपके कि पूरा शहर जगमग रहा है। जाडा आ गया सर, शहर ऑलरेडी जगमग है और जगमग ही रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। सर दो बात हम पूरी बात करके बात तो मतलब सवाल दो अंदर सर और भी थे। तो मनोज भाई साहब हैं, इनका एक भूमिका रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि राजनाथ जी बड़े बड़े देश के जो दिग्गज नेता है उनके साथ ही सेलिब्रिटी देखे हुए जा सकते हैं, चाहे पिक्चर के रूप में हो चाहे किसी और वाक्य के रूप में हो। लेकिन भाई साहब मैं विकास के सवाल पे हूँ। अजय जी, आप लगातार भिवानी की हर गली को, हर मोहल्ले को, हर जो है भिवानी की सड़क से गुजरते हो तो आपको खुद महसूस होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार भिवानी का विकास की तरफ दौड़ रही है। खेत का पानी कौन निकाल पाओ किसानों का आपके एरिया में? मुंडाल साइड का मुंडाल के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जेपी दलाल जी ने 3 बार विजिट किया है और वहाँ का जो है पानी निकल भी रहा है और निकलने के लिए अधिकारियों को पूरे आदेश दे रखे हैं। गाँव से आए हैं जी, आते आप तो शहर के अंदर कितना कूड़ा कचरा देख लो हो, की व्यवस्था देख लो, किस तरह देख लो हो, कितना रोड टूट रहे हैं, कितना का आज आप देखिए आप इस साइड आए होगे। हाँ बिल्कुल। तो बादशाह भवन से लेके अपना कोर्ट परिषद का रोड देखा? नहीं, हमारी नगर पालिका इस पे तत्पर है और अभी भी मैं रास्ते से देख रहा था कि काफी झाड़ू आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं आप। मैं बात उनसे वो करो, मैं जो लोग आओगे मैं बुझवा लूँगा कि आज योजना मिली है। लेकिन यह है कि पार्टी में रहना भी है भाई, अपनी बातें भी दिखानी है, क्योंकि ये तो धन हो है कार्यकर्ता के पास है। बिल्कुल जी, नहीं सर, ओके सर। तो जी अब मंत्री जी मिलेंगे, मंत्री जी से सवाल करूंगा। लेकिन जो लोग इस तरह निकल के आते रहेंगे उस तरह बात करता रहूँगा कि क्या सौगात मिली शहर में है। वैसे ये बात हो तो साफ सुथरा आ जाए, उस तरह जहाँ कर्मचारी थे उसकी बेचारे कोई कम बुझ जाए। नमस्ते, अरे रहा पाला खड़ा है? नहीं, नगर परिषद से। नगर परिषद है तो टेक्का हो, वो कंपनी थ्रू हो, पक्के हो? नहीं, पक्के हो। हम भी बढ़िया हड़ताल करो हो। हाँ जी, नहीं मेहनत मिलेगी तो हड़ताल तो जब होगी। शहर साफ सुथरा कौन है आजकल? क्या बात हो रही है? सफाई कर्मचारी कम होगी के? कम आदमी। अच्छा, आदमी दिन प्रतिदिन कम होने लग रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए शहर साफ सुथरा दिखा कौन नहीं। लेकिन यो है पंचायत भवन है, आज बिल्कुल चकाचक देखा जा सका है जी। तो जी सवाल है भाजपा नेताओं से कोई और तरह का ना बातें ले, क्योंकि मेरा काम है तो है सवाल पूछने का। अब जिस तरह जवाब मिलता रहेगा उस तरह हम आपको लोगों को दिखाता रहूँगा। लेकिन यह है कि आज भिवानी ज़िले के व हरियाणा प्रदेश के और ज़िलों के अंदर आज कुछ नई सौगातें मिल रही हरियाणा प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री जी के मुख से। इसके पश्चात है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय हैबिटेट सेंटर सेक्टर 1 पंचकुला का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्पों से हो गया है। और इसके पश्चात स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बड़कर झील के जीर्णोद्धार से संबंधित निर्माण कार्यों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। इसके पश्चात है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, इसकी परियोजना जर्जर लिंक ड्रेन को गुर्दी संख्या 5150 से 16500 तक पक्का करने, आरसीसी बॉक्स ड्रेन बनाने और सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से किया जा रहा है। इसके पश्चात है राजकीय महाविद्यालय इसराना पानीपत के भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमरों से हो रहा है। आप सभी के सामने कृपया कर्तव्य ध्वनि से
इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके बाद है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद सेक्टर 25 जनघर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में 15 MLD SPC के सुन सकते हैं अभी कृषि मंत्री जी ने यहाँ से उद्घाटन कर दिया रेलवे ओवरब्रिज का, सुनने में आ रहा फिलहाल। तो अब जूझू पास पहुँच जाऊँगा, जूझू मैं बता दूंगा कि यहाँ से क्या क्या सौगात मिली भिवानी और शहरवासी जिलेवासियों को। ऊपर चढ़ जाऊँगा 409.6 लाख की लागत से किया गया है। चलो जी मैं बाद में आ जाऊँगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बापुड़ा के भवन का शिलान्यास श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों के श्री कंवर पाल माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा की अध्यक्षता तथा श्री धर्मवीर सिंह माननीय सांसद भिवानी मंदरगढ़ की गरिमाई उपस्थिति में 6 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ। अब इसके कोशिश करूँगा कि भवन बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, क्या बनेगा तो बताएंगे विस्तार से। ये बापुड़ा गांव में 10 कमरे हैं, 4 लैब है, एक लाइब्रेरी है, साइकिल स्टैंड है, उसके लिए बापुड़ा गांव की सौगात मिली है। बिल्कुल बापुड़ा गांव ये मिली जी हमारी फैमिली आईडी में गड़बड़ है, हम वो देना चाहूँगा। मंत्री जी कहते हैं कि फैमिली आईडी बढ़िया बनेगी, साफ सुथरी बनती आवे है, जिसके करने से उसके कटे हैं। नहीं जी गड़बड़ है कि मतलब अच्छा हाँ जी करो जी, और तुम्हारी करूँगा जी। तो जी दूसरा पत्थर है सर, थोड़ा अटेंड प्लीज रोड बस आगे थोड़ा आगे प्लीज। तो राजकीय मॉडल संस्कृति माध्यमिक विद्यालय कैरू के भवन का शिलान्यास श्री मनोहर लाल जी ने भैया भी सौगात मिलेगी कैरू गांव के लिए श्री कंवर पाल जी माननीय शिक्षा मंत्री के श्री धर्मवीर सिंह जी सांसद की 6 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ। अब इसका राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तो के भवन का शिलान्यास है, इसका भी भवन का शिलान्यास कराया जाएगा। ये जिस प्रकार से ये करे गए हैं तो किस प्रकार से भवन किस तरह बनेंगे बस थोड़ा बताओ। वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है, बताओ। पता कौन नहीं आपको सुनने को मिलेगा। चलो जी ये बैल के हैं, बाईपास तो शाम के हैं, सब का बट्टा आए हैं, अच्छी बात है। कुछ तो बट्टा आया है, अगर मंत्री जी सजग होंगे तो और भी बट्टा आ जाएगा। तो इस तरह के मंत्री मिलने चाहिए भिवानी जिले को, और मिलेंगे तो मैं बात कर दूँगा। लेकिन लोग हैं बस सवाल के जवाब तो बचे हैं। विधायक जी के पीए हैं, दूसरा विधायक है भिवानी का। नमस्कार, कौन काट भाई पीजी है भाई। तो बस कार्यकर्ता बोलने लग गए, यानी वो नमस्कार वो बातें शुरू की। मुख्यमंत्री लाइव आऊँगा, जब मुख्यमंत्री लाइव मैं दिखा दूँगा। लेकिन यह है कि जो चीज़ है वो पेटेंट है, ड्यूटी पे भी है, सब चीज़ है। बाकी बाहर पाओगे ठंडे का मजा लेने वाले, मैं उनसे बात कर लूँगा कि क्या क्या सौगातें मिलती हुई शहर के लिए और ज़िले के लिए। जी बाहर अंदर बातें चल पड़ी, हाँ नहीं तो आगे चाय पानी पीने के लिए बाहर भी आ गए। तो अब ने ओ दादा आ गया, दादा श्री श्री एक दादा श्री 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 बस आ गए। 1000 2000 वो आप लगा लीजिए। रोज को बात को नहीं, गर्मा मौसम है, जाड़ा है, मजाले है। एक मिनट बात गलत सवाल करूंगा और उसके मौके सवाल करूंगा। तो आज सौगात मिलेगी, आज सौगात मिली है, क्या कहेंगे इन सौगात से? कितना प्रगतिशील जिला बनेगा, किस प्रकार से बन पाएगा? ये तो जिले की भी और पूरे प्रदेश की भी थी। 1882 करोड़ की परियोजना है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर। सीएम साहब ने आज उनका उद्घाटन किया, कुछ का शिलान्यास किया। तो उसमें भिवानी की से भी आए, एक तो पुल का वो उसका उद्घाटन था आज, और एक पुल का शिलान्यास आपने देखा होगा भिवानी वाला जो लोहारू वाला उसका, और एक बाईपास को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं हैं और बहुत जिले को मिलने वाला मिला भी है। दादा ये तो सवाल शुरू हुए थे तो आगे चल पड़ा ना, मजा है को नहीं आया आज। और के सौगात भी किस और तो के ठंडा होता पूछ जाएगा, पहली पूछ की तो कि मैं तसल्ली कर को तैयारी कर लेर मन पकड़ने से दादा 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 के मेरा बहनी बट्टा तेरा रही हो दादा, के मेरा बहनी बट्टा तेरा रही हो। तेरे मुंह की शक्कर भगवान ये भला करे, और तेरे मुंह की शक्कर मेरे मुंह घी शक्कर, मेरे मुंह घी शक्कर। चलो जी घी शक्कर, लेकिन नेता आते रहेंगे और पूछता रहूँगा कि के सौगात में। आजा जांगड़ा साहब आजा, इंडस्ट्री एरिया से जुड़ रहे हो, जिस प्रकार से आप काम करते हैं, लोहे का काम आपका है। नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल जी। क्या मानते हैं शहर में क्या कितने जो सौगात मिली है कि क्या फायदा होगा इसका?
सर देखो अभी तो चल रहा है कार्य, मैं जस्ट अभी आया हूँ, आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। जान का मतलब क्या, आपका व्यापार कैसा चलने लगा है? मेरा व्यापार बिल्कुल बढ़िया चल रहा है जी, भगवान की दया से बिल्कुल सारी चीज़ें। भाजपा नेताजी जी बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल है। भाजपा हमेशा ज्ञान है, भाजपा हमेशा ही कार्य अच्छे करती है। चाचा अर्शदीप का क्या ज्ञान है? देखो अर्शदीप जी भी बिल्कुल अपने नगर परिषद में जितना भी उनको तो क्या मिलेगी, ये अर्शदीप पिछड़ता हुआ है, उनकी वाइफ आगे फ्रंट पर बैटिंग करती हुआ है, के कारण भाई अर्शदीप कम दिखा, उसकी वाइफ ज्यादा दिखाई पार्षद इसलिए। नहीं जी नहीं ये तो आप थोड़े से ज़्यादा बिजी हो रहे हो, आपका शीश महल बन रहा है, आप थोड़े से उस कार्य में थोड़े से ज़्यादा बिजी हो, आप दिखाई नहीं देते कि भाई शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मतलब आप आपके कार्यों में थोड़े ज़्यादा बिजी जी, आप थोड़ी बहुत शहर की तरफ नजर। चलो जी, सवाल था भाई हस्बैंड कम दिखने लगा, वाइफ हमारे प्रोग्राम में देखी जा सकती है, तो पार्षद इसलिए बेला को नहीं, लेकिन आज तक बुझ ली। नमस्कार, के सौगात मिलेगी, के सौगात मिलेगी? सौगात तो देखो मुख्यमंत्री जी ने वो ज़्यादा तो बीपीएल वालों पे जोर दे रखा है जी। अच्छा, तो बीपीएल की व्यवस्था क्या है शहर में? व्यवस्था दोनों है जी, 180 तक कम जिसकी आय है उसको, उनके सभी को बीपीएल लगभग मिलेगा। तो कैसे काम हो रहा है? काम तो देखो धरातल पर तो होने लग रहा है, लेकिन विरोधिया का तो काम है। हाँ। देखो तो बीपीएल कट भी का आपके एरिया में कटे भी हैं जो बीपीएल। हाँ, वो कुछ करप्शन हो जाएगी, वो तो खरले कटे तो है कुछ। चलो ये शहर का बट्टा आ गया तो हो जाएगी, वो मेरी दायित्व कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री दायित्व तो होंगे काम तो जो लोग आते रहेंगे बात करता रहूँगा, लेकिन मैं तो आड़े खड़ा उसको हूँ, भीतर के है, भीतर तो भाई बातें होंगी, पार्टी की होंगी, सरकार की होंगी, नीतियों की होंगी। अब वो लोग तो वो आम आदमी बताओगे कि बाहर के मिला के नहीं मिला। तो रविंद्र पप्पोड़ा भाई मेरी चाय को बिस्कुट फल आ गए थे, मैं बिस्कुट खा लगा था। नमस्कार। मांगो को नहीं क्योंकि कम दिया है और ज़्यादा देना चाहिए था, प्रदेश को भी, शहर को भी, जिले को भी, गांव को भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ऐसा है कि ये कोई समाप्त थोड़ी हो गया, ये तो एक शिलान्यास किए हैं, आज लोकार्पण है। इसके अलावा और धीरे-धीरे ये तो चलते रहेंगे। विकास इतना 2024 आ जाएगी, फिर चुनाव का लॉलीपॉप दे दियो, फिर काम चल जाएगा। ऐसा है विकास कार्य। अगर आप शहर में क्या बदले आप बता दो, याद है क्या इंटरव्यू करा था, कई बार इंटरव्यू कर लिया, क्या बदल गया आपके शहर में? क्या नहीं बदला, क्या नहीं बदला, ये बताओ आप। कितने फुटपाथ थे वो कौन बदले, रोड थे वो कौन बदले, जो पानी की व्यवस्था डैमेज थी वो की बड़ी कैसे काम करे? बस देखिए ऐसी सिविल व्यवस्था वो डैमेज है, गलिया की व्यवस्था सारी डैमेज है, लाइटिंग की व्यवस्था सारी डैमेज है। आपको विकास वो विकास होया खड़ा हुआ बता दो। देखिए मैं तुषार हल्के की बात कर सकता हूँ आपसे, अगर आप भिवानी की बात करें तो भिवानी के विधायक जी से बात कीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ठीक है, जितने विकास कार्य भिवानी क्षेत्र के अंदर इस सरकार के अंदर हुए हैं उतने विकास कार्य आज आप एक बार जिस टाइम में आप पिछली सरकारों के अंदर अगर हम रोहतक से भिवानी के अंदर एंट्री करते पाछले गीत गाते रहोगे, आज भिवानी से चंडीगढ़ का रास्ता, आप भिवानी से चंडीगढ़ का रास्ता मात्र 2.5 से 3 घंटे का सरकार ने कर दिया है। अब देखिए आज अगर हम 2014 से पहले जब चंडीगढ़ का रास्ता तय करते थे 6 घंटे 6.5 घंटे लगते यार आम रेडी वाले को यार चंडीगढ़ कौन जाना हो यार, उन्होंने तो 5 लाख रुपए, इन्होंने ऐसे लोगों के 5 लाख रुपए कार्ड बन गए। नहीं, आप भिवानी के अंदर क्या चाहते हैं बताओ, आपको क्या दिक्कत क्या आ रही है बताइए आप, ताकि हम वो मुख्यमंत्री जी से हम वही मांग करेंगे, ताकि वो आपके चैनल के माध्यम से हम इस खड़ा को लगेगा क्या बार इंटरव्यू कर लिए। आज रविंद्र ने मुझे मेरता है बताते ना बहन क्या चाहिए यार, बनना कुछ कौन चाहिए, जिस रोड ताओ हो ना सरकार से कार्य रोड में तो शाम की तरफ से आता हूँ, मेरा रोड बिल्कुल बढ़िया है, चकाचक है, चकाचक। आप मेरे साथ चलिए गाड़ी में बैठा के बताइएगा कहाँ से कहाँ पुल के नीचे क्या दिक्कत है बताइए। इस कार्यक्रम के बाद साथ घंटे को लगा, लेकिन प्रोग्राम है जी जो आते रहेंगे, जो मैं बात करता रहूँगा। चाय मेरी आइकॉनिक है, चाय आइकॉनिक सेल्फी पॉइंट पर है। 2 मिनट मैं भी जाया हूँ। पुराने पूर्व जिला अध्यक्ष है भाई, इनके काम की आज भी सराहना की जाती है भाजपा पार्टी के अंदर, जिले के अंदर और कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता के मन के अंदर। नमस्कार सर। दानिया जी दर्शन आज आपके हो रहे हैं और आज सही टाइम में मिल गए। आज इंटरव्यू कौन दूँ ना, बस इंटरव्यू तो देंगे जी। कम दो बार आपके प्रताप नीम थे, भाजपा के अभी भी नीम है नहीं? हाँ, भाजपा के नीम के पत्थर हैं, नीम तो नहीं है, लेकिन नीम में से एक पत्थर हम भी हैं जी। तो बताएं
क्या व्यवस्था चल रही पार्टी की, क्या क्या गतिविधियाँ चल रही, किस प्रकार से देखते हैं नए जिला अध्यक्ष का काम, प्रदेश का काम किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, पार्टी आपका काम करने का तरीका अलग था, अब की शैली का कुछ अलग हो चुका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तरीका है ये, मेरा अपना कोई तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिद्धांतों को लेके और अपनी विचारधारा को लेके काम करता है, उसमें सभी कार्यकर्ता शामिल हैं। सभी कार्यकर्ता जो ऊपर से आदेश निर्देश होते हैं, जो पार्टी की विचारधारा है उसी के तहत काम करते हैं, उसमें मैं भी हूँ और वर्तमान में जो जिला की टीम है वो भी है। लेकिन सर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर मन के अंदर एक कटास नाम की चीज़ पैदा देखी जा रही, मन मुटाव के रूप में। क्या मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मैंने इंटरव्यू किया सर, काफ़ी लोगों का इंटरव्यू, जो आपके कार्यकाल के जो पदाधिकारी थे वो आज मानते हैं। हाँ, उनको लगता होगा। सैनी साहब खड़े हैं, ये मानते हैं सब? नहीं, हाँ खुला दूंगा, नहीं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी कर लो। मुझे नहीं लगता, हो सकता है किसी कार्यकर्ता किसी ने कोई। मैंने बताया हमारा दिल जो कहता है वो हम बात करते हैं, लेकिन पार्टी का आदेश पे चलते हैं। दिल कर सर, दिल अलग जान अलग है। नहीं और पार्टी का कोई कार्यकर्ता, ये देखिए कहीं ना कहीं किसी कार्यकर्ता को किसी कार्यकर्ता का काम करने का बहुत दिल होता है, उसको उतना काम नहीं दिया जाता, तो उसको कहीं ना कहीं यूँ रहता है कि भाई मेरे पास समय भी है, मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ। क्या लगता है सर, किस तरह से शहर गति पकड़ रहा कार्य में, किस तरह से गति भाजपा पकड़ रही काम में? क्या आड़े बैठे हैं? कुछ समय से जिस तरह से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, कुछ ग्रामीण अंचल में, कुछ आप ये कहें कि योजनाओं को लेके या काम की गति को लेके कहीं ना कहीं कोई बात थी। अब नई पंचायतें बनी हैं, नई जिला परिषद, नई ब्लॉक समितियां नए बने हैं, नई ग्रांटें उनके माध्यम से होंगी। पहले ऑफिसर्स के हाथ में जैसे काम था तो कुछ काम रुक गए थे, वो नए सिरे से फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोबारा फिर नए जोश और नई ऊर्जा के साथ है। देखो तो फिर मैं बताऊँ घुमाओ वहाँ पर भाई, नई ऊर्जा लाने की पड़ेगी कि विपक्ष में थे, पक्ष भी आपका है, छोटा से लेके बड़ा तक सौदा आज आपके पास तो है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी प्रदेश की नीति हो, चाहे मेरा कहना जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच जो नया स्टफ बनाया है उसको लेके। लेकिन सर आपके जिले की, आपके हल्के की, चाहे ग्रामीण हल्के की बात हो, चाहे जिले की शहर की बात हो, व्यवस्था नहीं बदल पा रही। 5 टन लाख के ऐसे सर जहाँ पे वो जनरेटर हैं, वो पानी के हैं, वो एरिया सबसे ज़्यादा डूबा है, चाहे 2 बूंद पानी आ जाओ, चाहे बिना बारिश के पानी आ जाओ। सर क्या मानते हैं, व्यवस्था नहीं बदल रही, सरकार भी आपकी है, सौदा भी आपका है? नहीं अजय जी, कुछ भी कहो, चाहे ये चीज़ें जैसे भिवानी में कम से कम यूँ कहें कुछ स्थान ऐसे हैं, मैं खुद अपनी बात करूँ, चाहे कोई सरकारें आई गई, 40 साल से हम देख रहे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे मान लो घंटाघर से लेकर देवसर चुंगी तक कहो, हमने कभी भी सड़क पूरी अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी सड़क देखी नहीं भाई। कहीं ना कहीं व्यवधान रहता है, कहीं ना कहीं गड्ढे खुदे रहते हैं, यहाँ सीवर का पानी वाटर सप्लाई में मिल रहा है, यहाँ ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। माननीय विधायक जी की गंभीरता से तो वो काम बिगड़ जाए, फिर बन जाए। 15 साल कम होंगे साहब सत्ता के अंदर, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के 13-14 साल हो गए। क्या 14 साल के अंदर आप शहर के बस्तर क्या गाँव, आज भी आपके गाँव जोड़ का पानी पीने को मजबूर है? गाँव पूर्णपुरा, ये जो उमरावत गांव से साइड में अगले जो गांव घाटर गांव, ये सब आज भी जोड़ों का पानी पीते हैं, हाँ या ना बता दो? कोई मैं झूठ बोलता हूँ तो, लेकिन आप करेंगे व्यवस्था बनी, लेकिन वास्तविकता है साहब आप थे पदाधिकारी, उस टाइम के कार्यकर्ता कुछ और बोला करते, आज के जो पदाधिकारी हैं, आज के कार्यकर्ता कुछ और बोल रहे हैं। बस मेरे पट्टे को नहीं, कौन किसका बड़ा है, बस बड़े की ओर चल आपकी पार्टी के अंदर। बस ये है कि हमने पेश करना, दिखाना है कि ओट है कि हम हैं। देखिए अजय जी, जिसका जो काम है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका ये काम है। पार्टी संगठन में मैं मान लो जिला अध्यक्ष रहा। आपके नीम के पत्थर थे, जिला अध्यक्ष आपके नीम के पत्थर को नहीं गए। जिला अध्यक्ष का काम पानी की सप्लाई ठीक। जिला अध्यक्ष का एरिया बता दो आपने, जिला अध्यक्ष का एरिया सबसे पहला डूबा है, सब बिना बारिश का सबसे भयंकर हाल है। परसों न्यूज बना गया था, 5 फुट का खड्डा है और शहर में ट्रांसफार्मर लग रहे हैं और उस पर आदमी मर रहे हैं, पड़े हैं, रोज मर रहे हैं। लेकिन क्या है कि बस ये राजनीतिक रोटी सीखनी शुरू होगी उस काम के ऊपर भी। सर वहाँ पे उन लोगों ने क्या बिगाड़ा जो हजारों संख्या में रहते हैं? सर जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, बुझो सवाल भी आप नीम के पत्थर पार्टी के। ये सवाल तो आप जिला अध्यक्ष से बताएं सर, आप भी सवाल तो आप जिला अध्यक्ष से पूछो, हमने तो ना वो खड्डे देखे। सर दानिया साहब नीम के पत्थर है सर, पत्थर तो है, लेकिन वोट मांगने ये भी आओगे
नहीं कौन सी पार्टी हो उस आया बात ना। से मना नहीं करता। बताइए आप आपका एरिया बताइए, आपका एरिया क्या व्यवस्था मानते हैं? हमारी एरिया की व्यवस्था ठीक है जी, बिल्कुल मिनी बाईपास। हम खुद कार्यकर्ता हैं, करने वाले तो हमारा एरिया सब बढ़िया है। कार्यकर्ताओं का एरिया बढ़िया है, लेकिन सही इंटरव्यू दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कार्यकर्ताओं के साथ विनती है आपसे, आप इस पार्टी की नींव के पत्थर है और वास्तुता है, आपका कार्य सराहा जा सकता है, चाहे पिछला था चाहे अब का है, क्योंकि आपके जो वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं आज भी आपकी चर्चा करते हैं। तो धन्य पार्टी भाजपा जिस प्रकार से आपके जैसे नीम के पत्थर इस पार्टी के अंदर मौजूद है, भविष्य में ये ऐसी मजबूती से रहे। लेकिन विनती आपसे एक और भी है, शहर भी आपका है, व्यक्ति भी आपके हैं, 2.5 लाख की आबादी है शहर की, 31 गांव है, 31 2.5 लाख की वार्ड हैं। लेकिन अगर सही मायने में आपके MP साहब, सही मायने में आपके MLA साहब अगर दौरा करते, प्रत्येक कार्यकर्ता की नीम का पत्थर उठा लेना है कि हाँ हमने वो व्यवस्था सुधारनी है शहर की, तो सर आपको हराने वाला कोई धरती भी नहीं है। लेकिन आप बातों में आप कुछ कहते हैं, करते कुछ है नहीं, धरती में आपका दिखता ही नहीं सब। ये रियलिटी मानना है जी, क्योंकि आप भी परेशान है इस चीज़ से। नहीं दिखाई देगा आपको जल्दी। अब बहुत जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम था, आज के कार्यक्रम में भी जैसे वो सी और का बाईपास का पुल का जगह में हो रहा है जिलों में, पुल का जैसे हुआ है। हाँ, तो विकास कुल मिला के बाईपास की जो बात की है, कहीं ना कहीं विकास होगा, ये चीज़ें हाँ होगा। हाँ चलिए, जब आप झूठ की बोलो हो, हम है झूठ क्या बोला सर, सच्चाई है। पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम करें। शहर के लिए काम कद करोगे, पार्टी का खत्म करोगे। शहर के लिए तो बड़े जो पदाधिकारी है, आप उनसे पूछो ये सवाल। ये अच्छे से कार्यकर्ता है यार, आप पूछो। जब बात कोई आवे इनको पर आवे तो उनको उन तब जो हम क्यों ज्यादा कार्यकर्ता हैं, जब अपने शहर की आवाज को उठा तो फिर फायदा क्या होगा। आज अधिकारी भी है, सारा खुदा अड़े बैठे है, एक मांग पत्र लाएगा अपने मोहल्ला मान लगा कि जो वही देना है। बताओ सर, बैंक स्थिति आपके एरिया की है आया ना? मेरे एरिया में ठीक है सर, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 50 साल तो मन्ना हो गए, 50 साल तो मन्ना हो गए जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारें पहले भी थी। अब जय जयकार करनी पड़ेगी, जय जयकार की कराओ हो, एक अब एप्लीकेशन लिया है करो, मैं मिलते रहेंगे, बात कराता रहूँगा। क्योंकि आज जिला का, प्रदेश का कार्यकर्ता अगर मैं कहूँ, पार्टी के जो आम लोगों के घरों में जाके वोट मांगने वाले लोग हैं, वो लोग हैं, तो वो सारे होता बैठे है, बड़ा से बड़ा, छोटा छोटा कार्यकर्ता। तो सवाल तो बड़े हैं, करता रहूँगा, आते रहेंगे। तो ये सर एक तो फैमिली आईडी में सर क्या दिक्कत आ रही है इसमें, एक तो वेरीफाई जो करते हैं सर, इन्हें चक्कर कटवा रखी है, फोन करके पूछते हैं, उसके बाद भी 1 लाख चढ़ा दें, 1.5 लाख चढ़ा दें, ये दिक्कत है। कैंप लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें कामयाब नहीं जो तो बस कोटा पूरा कर नहीं गए थे, पब्लिक तो गई थी, बाकी वो आदमी लोगों ने हमारे बस की बात नहीं। आप खुद चेक करवाएंगे, कोई नहीं होगा। जिसके कट रहे हैं उधर गलत कटे हैं तो ठीक होंगे। चाहे जिसका 2-3 दिन से वेरीफाई जो आप मंत्री जी की गाड़ी का आगे भीड़ लग गई। बस क्या कमाए थे? राशन कार्ड कट गए थे। राशन कार्ड कट गए? कट गया भाई, क्या करा जी, वहाँ का सारा घर गुजारा चल रहा था। अच्छा और राशन कार्ड कट गया हमारे गरीब आदमी के जामा। मंत्री जी ने क्या कहा है? मंत्री जी ने बताया भाई, देखो क्या बताओ, हमारा तो ये बताओ अपना मंत्री क्या काम करा करो? कुछ नहीं है, गरीब परिवार है, उसके लिए रहना पड़ा। 1 मिनट बस, अब आगे के ले जाओ। 1 मिनट, क्या बात है, क्या मामला है? मामला ये था कि आज ना तो हमारा बाप ला गया कदे, ना हमारा दादा में कोई नौकरी ला रहा, और सारे मजदूरी करा। हाँ वो बीपी लगाया कटे। अच्छा हाँ, तो मंत्री जी कहे कि हरियाणा प्रदेश प्रगति का ला रहे हैं। प्रगति के वो मजदूर मारे गए। अच्छा हाँ, मजदूर तो राशन मिला करता वो भी गया। बताओ क्या कराएंगे? राशन अलग अलग होने चाहिए। जिसके 3 लड़के हैं तो तीनों का अलग होने चाहिए। ये एक परिवार तो इकट्ठा दिखेगा। मजदूर आदमी कमावा थोड़ा और 3-3 लाख इनकम चढ़ा रखी है, कहाँ से कुछ करेंगे? 3-3 लाख मेरी तो वो भी कौन चढ़ रही है, मेरी तो इनकम भी 140 दिखा रखी, फिर भी काट दिया मेरा तो। अच्छा हाँ,
भाई विधवा लुगाई का राशन कार्ड कट गया, जो 5 लाख का अपना वो बनाया था मेरा वो भी नहीं बनया। तो अपना राशन कार्ड बीपीएल था और इसमें इनकम भी इतनी कोई ना, और फिर भी राशन कार्ड कट गया और सब इकट्ठी फैमिली आईडी बना हमने ठाकुर साहब आए हैं, रुक जाए ये मतलब आगे तो इंटरव्यू ये दिया कर। ठाकुर साहब आ रहे हैं तो डीसी का साहब पीछे रह रही है, तो अब देखता हूँ साहब, लेकिन इनकी प्रॉब्लम तो या की या है। तो जी अब दो व्यक्तित्व के धनी की गाड़ी रह रही है, पंकज जी। ठाकुर साहब नमस्कार। तो के सौगात मिल गई शहर को, प्रदेश को? प्रदेश को 2000 करोड़ के करीब की सौगात मिली है। अच्छा, जिले ना जिले को 4 सौगात मिली है। एक की मिल गई? एक जो अपना रेलवे ओवर ब्रिज है वो उसका उद्घाटन हो गया है आज। बना रेलवे बन गया, तैयार हो गया। कौन सा तैयार हो गया? रेलवे ओवर ब्रिज अपना ये हांसी से जा रहा है तो शांतली तरफ बाईपास है, उसका उद्घाटन हो गया, तैयार तो हो चुका था वो। दूसरा कैरू के अंदर 4.5 करोड़ के करीब का स्कूल की बिल्डिंग नई बनाने का आज हो गया सिलेंडर। और दूसरा ये बापुड़ा का जो स्कूल था उसको भी 3 करोड़ रुपए देकर नई बिल्डिंग बनाने का काम ये किया है। और एक लवारू में एक परियोजना दी है, तो 4 परियोजना हमारे जिले को भी मिली है। शहर में क्या मिला? शहर में फ्लाईओवर का आज ओपनिंग होगी और बाकी और होगा। इसका काम खत्म थोड़ी होगा, चलता रहेगा, तो निरंतर है। तीसरी योजना तो एमएलए है, दूसरी योजना आपकी सरकार है, निरंतर विकास हो रहा है। क्या विकास कर रहा है? बहुत विकास बता दो। 5 काम विकास में बताओ। 5 नहीं, बहुत काम हुआ है। शहर की व्यवस्था वाकी वाई है, सब चीज वाकी वाई पड़ी है। चाहे आज आपकी 5-6 जगह ऐसी है जो वो डैमेज पड़ी है, वो कदे ठीक हो ही को नहीं। बाबा नीमपाल चौक एक मैंने इंटरव्यू वहाँ भी किया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। आपका देव से चुंगी, आपका दिनोद गेट, उसका आगे आ जाओ अलवास गेट, फिर बावड़ी गेट, बावड़ी गेट फिर आपका मैम गेट तो फिर आपका पुराना बस स्टैंड, और फिर वहाँ से घंटाघर। साहब पानी की स्थितियाँ है, रोड धसे पड़े हैं। मेरी बात सुनो, अब मैं बोल रही सारी बात बोल रही, अब मेरी बात सुनो। हम जो परियोजना पहले भी हमने उठाई है और अब भी कह रहे हैं कि ये जो थोड़े बहुत थैगली लगा काम चल रहा है, काम चलाऊ है, पूरे शहर की व्यवस्था जो सीवरेज सिस्टम है ये बदलना पड़ेगा। जैसे बड़े शहर में है 4-4, 5-5 फुट के पाइप लगाए गए हैं। ये जो योजना थी बहुत सुन तो सही भाई, तो एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वो सुन तो लो, मेरा विचार बता रहा हूँ कि ये योजना जो थी बहुत छोटी सी पाइपलाइन डाली गई थी उस समय, और वो भी जगह जगह से बैठती जा रही है। क्यों बैठती जा रही है? पहले भिवानी का पानी 100 फीट नीचे था, आज भिवानी का पानी 5-7 फुट पे 8 फुट पे आ गया है। तो योजना इसलिए धराशायी होती जा रही है। और ये योजना निरंतर बहुत पहले से भी ये उठाते रहे हैं। किरण चौधरी के समय में भी हम उस समय भी उठाई थी जब कांग्रेस में थे, और 200 करोड़ से ऊपर रुपया भी आया। किरण चौधरी मंत्री थी उस समय, वो इधर उधर पॉलिथीन लगा के क्या लगा के पूरे मशीन खड़ी करके पूरा पैसा कर दिया। दोबारा योजना में पैसा आया है, वो भी सही ढंग से लग गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आपकी योजना पैसा है वो खड़ा गया, बात सुनो, वो लग गया इधर उधर। अब हम जब को लगी थेगली लगी तो फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। हम बात सुनो, हम भी बात सुनो ना, 1 साल पड़ा है, 1.5 साल पड़ा अभी, हम भी अच्छा जो सरकार ठाकुर साहब बात पॉइंट नहीं, आप बात पॉइंट घुमाओ हो। अमीन बात सुनो, आप कर रहे हो कि आपका राज्य में पैसा आया और वो पैसा गाड़ी निकलेगी, गाड़ी ले गाड़ी आ गई। हाँ बना जाओ ठाकुर साहब, कब की में है पाव की में आगे बात करूँ, 5 साहब की गाड़ी आ गई। लेकिन जी चलो अब आगे बात करने की काम जो करो, मैं आज यही बताऊँ सर, अभी हाँ यही आ जाता प्लीज। तो भाजपा की मीटिंग थी, अब नेताजी मिले हैं लास्ट में, तो बात जरूर करने की कोशिश करूंगा कि जरूरी है। जी ठाकुर साहब जी, देखो बात सुनो, अब एक सवाल करो, एक सवाल का जवाब लो, उसमें मजा रहे है। कुछ बात सवाल 5 ही बते रहे हैं, उसमें अपना पूरी बात करना, तो उसका एक निचोड़ आना चाहिए। जो कमी रहेगी वो आप हमें बताओ। वो पूरी जो आपके सरकार में पैसा लगा, किरण चौधरी वो कर दिया, बंसल परिवार ने वो कर दिया, सारे काम कांग्रेस कर गई। लेकिन जो आपके सरकार में पैसा आया उस काम में थेगड़ी लगी शहर के लिए, और थेगड़ी भी इसी लगी, वो काम चलाओ को लगी। और आप पदासीन है, आपके परिवार का व्यक्तित्व, परिवार का आपकी राजनीतिक भागीदारी है, और आप प्रदेश के अंदर एक अहम रोल रखते हैं, लेकिन फिर भी काम को नहीं होना। बात सुनो, अब जो मैं बता रहा हूँ इस योजना पर मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूँ, लिखित में ही भेजा है आपको, मैं कॉपी दूंगा कि जब तक आमूल चूल सीवरेज सिस्टम का बदलाव नहीं होगा पूरे शहर की। ठाकुर साहब बुझ जुआओ करोगे कदे? अभी होगा। कदे? 1 साल में होगा? 2 महीने के अंदर रिजल्ट आओगा। 2 महीने में रिजल्ट आओगा। चलो जी 2 महीने में ठाकुर साहब बताओ रिजल्ट आओगा। लेकिन यह है कि आज मीटिंग होली, चाय थी,
और दलाल साहब का गुणगान देखा गया, बस सारे काम करे गए अड़ा। लेकिन पता नहीं कोई लेटर लिख के ले आया डीसी साहब के लिए, किसी और अधिकारी के लिए कि बस आए, सुनी, उपलब्धि होगी, उद्घाटन हो गया, काम चल गया। ये माहौल था भिवानी के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।